हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखे थे। आज उसी में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में मतलब आने का पूरा चांस है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू व्हाट, मतलब इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, इसके बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है हम लोगों का 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डॉट 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 इक्वल टू थीटा ब्रैकेट 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डॉट 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 एट इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला कितने के बराबर है, ये इतना कितने के बराबर आता है, साइन थीटा इक्वल टू या साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू या साइन हाइपरबोलिक एक्स या कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि ये प्लस है और ये एक्सपेंशन हम लोगों का साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू होता है। साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू हम लोगों का इतना फार्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों को बताना है, जो कि tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 1/2 इंटू लॉग ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। क्योंकि इसका एंगल x है तो ये x के फॉर्म में है। अगर एंगल ओमेगा रहता या जेड रहता तो ये जेड और ओमेगा के फॉर्म में रहता। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये कितने के बराबर होगा। तो हम लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का इसका मतलब इतना बराबर हम लोगों का फॉर्मूला होता है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। तो हमें साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों का होता है लॉग ओमेगा प्लस रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 इंटू लॉग ब्रैकेट, मतलब इस फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब इस ब्लैंक में कौन सा इसका वैल्यू होगा जो इसका फॉर्मूला इसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा इक्वल टू हम लोगों का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस ओमेगा बाई 1 माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इफ़ n इज लार्ज, n जो है लार्ज है, देन
2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डॉट 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 2n अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 ब्रैकेट 2n माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। ये कितने का बराबर है? ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में इतना बराबर जो भी इसमें से ऑप्शन है वो हम लोगों को प्रूफ करना होता है, जो सब्जेक्टिव में हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा कि इतना बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रूट अंडर पाई बाई 2 ब्रैकेट 2n प्लस 1। ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ tan हाइपरबोलिक इन्वर्स z इज इक्वल टू। तो tan हाइपरबोलिक इन्वर्स z का इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पूछा जा रहा है। तो इसमें हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स z को, मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस आई इंटू tan इन्वर्स आई जेड, क्योंकि इसका जेड एंगल है तो जेड होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इज। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड का सर्कुलर फंक्शन पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड का सर्कुलर फंक्शन होता है हम लोगों का माइनस आई साइन इन्वर्स आई जेड, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा इक्वल टू लॉग ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट, मतलब लॉग और ब्रैकेट में कौन सा इसमें से डिजिट सही होगा या फिर इसमें नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन 1 है लॉग ओमेगा, ऑप्शन 2 है ओमेगा प्लस रूट अंडर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन 3 है रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि लॉग ब्रैकेट ओमेगा प्लस रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी होता है और लॉग के अंदर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा इक्वल टू इतना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू। इनमें से कौन सा रियल पार्ट है? तो हम लोग रियल पार्ट जब निकालेंगे तो हमें इसे कैलकुलेट करना होगा। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे कॉस ए की जगह पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, तो इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा और प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा। उसके बाद कॉस आई बीटा का मान जब भी कॉस में इमेजनरी लगा हुआ रहे तो वो कॉस हाइपरबोलिक के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस और साइन आई बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो ये हम लोगों का इमेजनरी पार्ट आ गया। ये पार्ट इसमें आई, जिसमें आई लगा हुआ है वो इमेजनरी है और जिसमें आई नहीं है वो रियल पार्ट है। तो हम लोगों का रियल पार्ट पूछा जा रहा है तो हम लोगों का कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा हम लोगों का आंसर से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं
द जनरल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जनरल वैल्यू क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जनरल वैल्यू, हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, इसका वैल्यू होता है 2n पाई आई प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लॉग ब्रैकेट में होता है। तो इसमें से ये, इसमें 2n पाई आई नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग है। उसके बाद इसमें तो लॉग है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा 2n पाई आई प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हम लोगों का ये द जनरल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल कितने के बराबर होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 है, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉस अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू। तो अभी हम लोग कॉस अल्फा प्लस आई बीटा का फॉर्मूला से रियल पार्ट फाइंड किए थे, और उसी में हम लोगों का इमेजनरी पार्ट भी आ गया था, जो कि उसमें था माइनस आई साइन अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। ये हम लोगों का इमेजनरी पार्ट है। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू। पेरीमीटर सर्किल का मतलब वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? पाई या 2 पाई या 2 पाई आर या 2r। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों का नंबर थर्ड 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। इनमें से ये 4 कंडीशन दिया हुआ है और इतना बराबर ये फॉर्मूला है, तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हम लोगों का फॉर्मूला होता है, और हाँ, इस क्वेश्चन से हम लोगों को एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब log 1 प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट। तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट, या फिर ये एक्सपेंशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे दिया जाए, log 1 माइनस एक्स या log 1 प्लस एक्स या log 1 प्लस 2x, इस तरह से। तो यहाँ पे तो इसका ये मतलब किस कंडीशन पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये कौन सा कंडीशन इसका करेक्ट है, वो हम लोगों को इसमें फाइंड करना है। तो 16 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट, log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड। तो हम लोगों का ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो हम लोगों का -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब -1 से x बड़ा रहेगा और x से बड़ा 1 रहेगा और बराबर रहेगा। तो ये कंडीशन हम लोगों का सब सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 में log 1 माइनस एक्स का ये एक्सपेंशन दिया हुआ है -x, और log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला मतलब ये होता है जिसमें पॉजिटिव टर्म नहीं होता, सभी नेगेटिव टर्म होता है। -x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिट। तो प्रोवाइडेड, तो ये किस कंडीशन, इसका कौन सा कंडीशन करेक्ट है? तो इसका जो कंडीशन होता है वो माइनस लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1,
मतलब इसमें लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू 1 है और ये माइनस में, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ओमेगा इक्वल टू वो होता है हम लोगों का लॉग ओमेगा प्लस रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू व्हाट, मतलब ये कितने के बराबर है, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों का जो ये फॉर्मूला होता है वो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई। जब इसे ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसे कैलकुलेट कर कर इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है रियल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है रियल पार्ट ऑफ साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा इज। तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का रियल पार्ट पूछ रहा है। वहाँ पे कॉस अल्फा, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में कॉस अल्फा प्लस आई बीटा का इमेजिनरी और रियल पार्ट पूछ रहा था, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का रियल पार्ट। तो हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक थीटा इक्वल टू माइनस आई साइन आई थीटा होता है, इतना हम लोगों का फॉर्मूला होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस आई साइन आई एक्स, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला पे इसे पुट कर देंगे। तो ये हमारा माइनस लग जाएगा, यहाँ मैं रफली बता रही हूँ, ये इतना इक्वल टू माइनस आई साइन आई और एक्स के जगह पे अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब इस आई से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आई साइन आई अल्फ़ा और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस बीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस आई इंटू साइन आई अल्फ़ा माइनस बीटा, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसे हम तोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन आई अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस आई अल्फ़ा, इतना आ जाएगा। उसके बाद साइन आई अल्फ़ा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन आई अल्फ़ा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस आई इंटू आई साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, और माइनस कॉस आई अल्फ़ा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा होगा। तो साइन बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा। अब माइनस आई से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और इसमें माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस माइनस +1, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और इसमें इससे कराएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और आई लग जाएगा तो ये प्लस आई साइन बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा। तो हम लोगों का रियल पार्ट पूछ रहा है, ये जिसमें आई लगा हुआ रहता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम लोगों का ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगा। तो इन ऑप्शन में से देखते हैं कि ये वैल्यू हम लोगों का दिया हुआ है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एट इनफाइनाइट इक्वल टू
व्हाट, इतना का वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर के फॉर्म में है और इतना का फॉर्मूला हम लोगों का पाई स्क्वायर बाई 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अभी हम लोग इसमें देखे थे, इसमें ये 1/1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का, मतलब ये नेचुरल नंबर जा रहा था 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और ये हम लोगों का ऑड नंबर जा रहा है, प्राइम नंबर जा रहा है, जो खुद से कटता है, किसी और संख्या से नहीं कटता है। जैसे 1 3 5 फिर इसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये टर्म जा रहा है। तो इतना बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, तो इतना बराबर हम लोगों का पाई स्क्वायर बाई 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 1/θ प्लस 1/θ प्लस पाई प्लस 1/θ माइनस पाई प्लस 1/θ प्लस 2 पाई प्लस 1/θ माइनस 2 पाई प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला मतलब ये एक्सपेंशन कितने के बराबर है। तो ये एक्सपेंशन हम लोगों का रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर से हम लोगों का ये जो बराबर होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है tan थीटा, सेकंड ऑप्शन है कॉट थीटा एंड थर्ड ऑप्शन सेक थीटा और फोर्थ ऑप्शन कॉट हाइपरबोलिक थीटा। तो हम लोगों का ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉट थीटा जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है ब्रैकेट दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर है। ये इनमें से कितने का बराबर है। ये डी मोइविस थ्योरम का प्रॉब्लम है, मतलब ये एक सब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इस तरह से। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे थोड़ा बनाना पड़ेगा। मैं इसे सॉल्व कर आपको बताती हूँ इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतना बराबर इनमें से कौन सा है, ऐसे तो इतना बराबर इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा और किस तरह होगा जो मैं आपको बताती हूँ। अगर ये इतना बराबर दिया हुआ है तो चूँकि मैं अगर 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का होल पावर एन, जब भी ऊपर और नीचे का टर्म दिया हुआ रहे तो हमेशा नीचे का टर्म कोशिश करेंगे कि उसे हटा देने के लिए, मतलब उसे कैलकुलेट कर उसे सिंप्लीफाई कर दें। तो इतना बराबर हम लोग अगर एन अभी नहीं लगाएं तो यहाँ 1 इक्वल टू हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और ये हम लोगों का साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अब हम इसे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आई कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो जब इसे a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये एक बार साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा आएगा और फिर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अब ये मल्टीप्लाई में है और ये अलग है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा और ये अंदर में हम लोगों का यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस ये टर्म साइन थीटा माइनस
आई कॉस थीटा। तो जब ये टर्म बच गया, अब इतना बराबर हम लोग इतना ले आए, तो यहाँ पे इतना की जगह पर इतना हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे ना, इतना की जगह पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और ये टर्म ऊपर में आएगा ये वाला, और इसके नीचे भी यही टर्म है 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और इसका पावर n है तो n आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा इक्वल का होल पावर n, क्योंकि फार्मूला में क्वेश्चन में n लगा हुआ था तो इतना आ गया। तो ये किसके बराबर है, ऑप्शन में किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 1 साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का होल पावर n, जो हमारा ये आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।